मेरा नाम डॉक्टर शुमाइला असगर है और आज हमारे साथ मौजूद है हमारी फेवरेट कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर हफ्सा। डॉक्टर हफ्सा, आपको जो बुलाने का आज मकसद है वो पिछली दफ़ा जैसे हमने डिस्कस किया था ऑपरेशन के दौरान जो कमर में टीका लगता है उसके मिथ्स को। तो आज मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, दो बहुत कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो पेशेंट करते हैं कि कमर में टीका लगा था, उसके बाद सर में दर्द और दूसरा कमर में दर्द। तो आप इन दोनों को बारी बारी बताएं, एक्सप्लेन करें। जो कमर में टीका लगने के बाद सर में दर्द होती है वो एक्चुअली है क्या, उसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। थैंक यू। मैं बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यही दो मेन एक हैं जो प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट आते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ना वो हेडेक है। हेडेक है। हेडेक क्या होता है, एक्चुअली होता क्यों है, पहले हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि जब हम कमर में टीका लगाते हैं तो पेशेंट उसके जो पोस्ट ऑफ केयर है, जो कि आप लोग भी एडवाइस करते हैं या हम लोग भी उनको दौरान ऑपरेशन बताते हैं, वो उसको फॉलो नहीं करते। उसमें केयर में होता क्या है, केयर में ये होता है कि एक तो विदाउट पिलो पोस्ट ऑफ लेटना होता है एटलीस्ट फॉर 12 आवर्स। और एक और बात होती है कि अपना पानी का इंटेक ज़्यादा इंटेक अच्छा रखना होता रखना है। होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उनको कहा जाता है कि तेज़ पत्ती वाली चाय पिएं या चॉकलेट का इस्तेमाल करें, तो वो भी पेशेंट यूजुअली अवॉइड करते हैं कि वो हमें नहीं लेना। इनमें से बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं कि जो हम मिथ्स की वजह से नहीं लेते। पानी ज्यादा नहीं पीना, पेट फूल जाएगा, चाय पत्ती के साथ नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये काफी सारी चीजें तो मिथ्स की वजह से पेशेंट नहीं ले रहे बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। तो और ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर इनको लिया जाए तो हम्म, यूजुअली हेडेक होता ही नहीं है। हम्म, और अगर हो जाए हेडेक तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ट्रीट नहीं हो सकती, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए भी यही होता है कि हम उनको एडवाइस करते हैं कि वाटर का इंटेक ज़्यादा रखें। शुगरी जो या जो ग्लूकोज वाले होते हैं ना फ्लूइड्स, वो लेने होते हैं। मतलब ये नहीं कि डब्बे वाला जूस लेना है, नो। फ्रेश जूसेस ले सकते हैं जिसमें नेचुरल शुगर होती है। एक्चुअली मैं आपको इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो थोड़ा सा बता दूं कि जब हम कमर में टीका लगाते हैं तो वहाँ पे एक रेंट बन जाता है जहाँ से जो वहाँ से फ्लूइड होता है, जो वहाँ लीक होता है, तो वो जो है ना उसकी लीकेज को रोकने के लिए हमें लेटना एडवाइस करते हैं। और जो हम ड्रिंक्स वगैरह या कोई कॉफ़ी, तेज़ पत्ती वाली चाय, चॉकलेट्स ये एडवाइस करते हैं, वो एक्चुअली ये होता है ताकि सीएसएफ की प्रोडक्शन इंक्रीज हो। इंक्रीज क्योंकि हो हमने दोनों चीज़ों को ऑपोजिट लेके चलना होता है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी होती है और उसका लीकेज को भी लीकेज को कम भी करना, रोकना तो होता है। बैलेंस एक मेंटेन बिल्कुल। करना जरूरी और होता ये है। जब बैलेंस मेंटेन होता है तो फिर वो उसकी जो है वो उसका हेडेक की कंप्लेन कंप्लेंट नहीं सेटल होती। डाउन हो जाती है, जी ठीक है। बिल्कुल। और और कुछ दूसरा, मेडिसिन भी देते हैं आप। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो है कमर में दर्द। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था, कमर में दर्द को टीके के साथ डायरेक्टली रिलेट किया जाता है कि अगर मुझे कमर में टीका लग गया तो सारी उम्र कमर में से दर्द नहीं जाएगा। इसको तो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था कि इट्स अ मिथ। तो अगर अब टीका लगा है कमर में, तो आप मुझे बताएं छिले में उसका क्या एहतियाती तदाबीर है जो हम करें और हम कमर दर्द से बच सकते बिल्कुल, ये तो वन ऑफ द मतलब मोस्ट फेवरेट हैं। क्वेश्चंस है फेवरेट। जो कि हर कोई हमसे पूछता है, आपसे बल्कि बहुत ज़्यादा पोस्ट ऑफ आते होंगे। तो उसमें एक तो यही है जो मैंने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पेशेंट को सबसे पहले तो ये कहना है कि आप जो उनको एडवाइस करते हैं पोस्ट ऑफ मेडिसिन वो पेशेंट लें। ठीक। जो आप उनको टॉनिक्स देते हैं, टॉनिक जो देते आप हैं, उनको ताकत की विटामिन डी दवाइयाँ देते देते हैं, हैं। कैल्शियम देते हैं, वो पेशेंट लेते ही नहीं है। वो यूजुअली समझते हैं प्रेगनेंसी हो गई, खत्म हो गया, अब प्रेगनेंसी तो खत्म ज़रूरत होती ही है और नहीं है। किसी मल्टीविटामिन की जरूरत बिल्कुल। नहीं है। एक ये, और दूसरी बात ये है कि उनसे ये ज़रूर एडवाइस किया जाए कि आप अपना पोस्चर ठीक रखें। क्योंकि जब आप बेबी को फीड करवा रहे हैं या आप कुछ हैवी काम करेंगे तो वो ज़ाहिर है फिर बैकएक तो होगी। तो यूजुअली इसकी टीके के एहतियात में एक ये एहतियात भी होती है कि जिस आप छिले में बाकी केयर करते हैं तो इसकी भी केयर करें। केयर करें। पोस्चर का ध्यान रखें, अपनी मेडिसिन टाइम पे लें और उसको जो है ना डाइट अच्छी ज़्यादा हैवी रखें, चीज़ ना उठाएं। डाइट अच्छी रखें। बिल्कुल। और जो छिले का पीरियड है उसमें आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपनी केयर करें, अपनी डाइट अच्छी करें, रेस्ट करें और बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए पेन ना उठाएं। किसी ना किसी की हेल्प लें ताकि बच्चे के काम में आपकी हेल्प हो, घर के कामों में आपकी हेल्प हो, ताकि ये बिल्कुल, कंप्लेंट्स कम से कम हो सके। बिल्कुल। थैंक यू सो मच यू डॉक्टर वेलकम। हफ्सा।